प्लानिंग प्रोसेस। जब हम मैनेजमेंट में प्लानिंग की बात करते हैं तब ये केवल और केवल एक एक्टिविटी होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमने प्लानिंग की, तो जब हमने केवल और केवल प्लानिंग की तब वो केवल एक एक्टिविटी है कि हमने एक एक्टिविटी को परफॉर्म किया, क्योंकि ये मैनेजमेंट का एक पार्ट है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब हम इसको सेपरेटली स्टडी करेंगे तब इसको एक प्रोसेस बोला जाता है, क्योंकि प्लानिंग केवल एक अकेली एक एक्टिविटी ही नहीं होती, बल्कि इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो हमें परफॉर्म करने होते हैं। इसलिए उन सारे स्टेप्स को कंबाइन करके जब हम प्लानिंग करते हैं तब उसको बोला जाता है प्लानिंग प्रोसेस। अब इसको इस प्रकार से समझिए, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं काम करने के लिए, वहां पर आपसे कह दिया जाता है कि आप प्लानिंग कर लो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब आप ऐसे तो है नहीं कि आप डायरेक्ट जाकर वहां पर प्लानिंग कर लेंगे, तो इसके लिए आप एक प्रोसीजर का यूज करेंगे, एक प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे एंड उसके बेसिस पर ही आप प्लानिंग करोगे। तो प्लानिंग के प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप आता है ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना। कि आपको ऑब्जेक्टिव्स बताए जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव ये है, या फिर आपको ये ऑब्जेक्टिव सेट करना है कि आप हमारी जो कंपनी है उसको स्टडी कीजिए एंड ऑब्जेक्टिव को सेट कीजिए। उसके बाद हम प्रेमिसेस को डेवलप करेंगे। उसके बाद वी विल आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। हम ये देखेंगे कि हमारे उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमारे पास कौन कौन से ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन है। उसके बाद हम उन ऑल्टरनेटिव कोर्सेज को इवेल्युएट करेंगे। उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा ऑल्टरनेटिव हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट है। उसके बाद जो हमने प्लानिंग बनाई है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद हम उसको फॉलो अप करेंगे, मतलब उसको चेक करेंगे कि काम किस प्रकार से हो रहा है, या काम सही प्रकार से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले इसमें हमारी प्लानिंग प्रोसेस में पार्ट था सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, कि आपको ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं। अब यहाँ ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स का मतलब क्या होता है? टू रेफर्स टू व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव। ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहती है, ऑर्गेनाइजेशन का लक्ष्य क्या है, वो वाकई में किस दिशा में वो काम कर रही है और वो क्या अचीव करना चाहती है। इट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस का सबसे पहला प्रोसीजर, सबसे पहला स्टेप होता है कि आप ऑब्जेक्टिव को सेट कीजिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद हम इस स्टेप के बेसिस पर ही आगे के स्टेप्स लेंगे। Objectives may be set for entire organization and each department or unit within the organization. अब जो ऑब्जेक्टिव है वो इंटायर ऑर्गेनाइजेशन का एक हो सकता है, या फिर जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है उनका भी अलग अलग हो सकता है। लाइक मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने कुछ और गोल सेट किया हुआ है, पूरी की पूरी इंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई एक गोल सेट है, HR डिपार्टमेंट ने कोई और गोल सेट किया हुआ है। तो इस प्रकार ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं। दे गिव डायरेक्शन टू ऑल द एक्टिविटीज टू बी कंडक्टेड बाय द वेरियस डिपार्टमेंट्स और यूनिट्स। अब ये ऑब्जेक्टिव्स करते क्या है? ये हमारी एक्टिविटीज को किस प्रकार से कंडक्ट किया जाना है उसके लिए एक डायरेक्शन को प्रोवाइड करते हैं वेरियस डिपार्टमेंट्स और यूनिट्स को। फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन में हम जाते हैं और हम एक ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया टू इंक्रीज द सेल्स बाय 15% कुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। अब जो इंटायर ऑर्गेनाइजेशन है उसने क्या ऑब्जेक्टिव सेट किया कि हमारी जो सेल्स है हम उसको 15% से इंक्रीज करेंगे। अगर हमारी सेल्स 1 लाख की होती थी पर ईयर, तो हमने सेट किया कि अब हमें ये जो सेल है अपनी 15% से इंक्रीज करके अब 1,15,000 रुपए तक हमें ये पहुंचानी है। तो ये क्या हुआ? प्लानिंग में सबसे पहले हमने एक ऑब्जेक्टिव को सेट किया कि हमें क्या करना है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहती है। उसके बाद हम प्रेमिसेस को डेवलप करेंगे। Gather relevant information to understand the current situation and future trends. हम एक ऑर्गेनाइजेशन में गए, वहां पे हम काम कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं उसकी करंट सिचुएशन क्या है एंड उसके लिए फ्यूचर में ट्रेंड्स क्या क्या आने वाले हैं, जिनके बेसिस पर ही हम ये पता लगाएंगे कि हम उस अपने जो गोल है उसको हम किस प्रकार से अचीव कर सकते हैं। Identify assumptions about external internal factors like market conditions, competitors और resources. इसके लिए हम क्या करेंगे? हमारी जो एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स है हम उन दोनों को ही आइडेंटिफाई करेंगे। लाइक मार्केट कंडीशंस क्या क्या हैं, कॉम्पिटिटर्स, हमारे कॉम्पिटिटर है वो क्या वर्क कर रहे हैं, हम अपने वर्क में ऐसे क्या चेंजेस लेके आए कि हमारी सेल हमारे कॉम्पिटिटर से ज्यादा हो, हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेस अवेलेबल हैं। यूज रिलायबल डेटा सोर्सेज टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी इन प्रेडिक्शंस। हम क्या करेंगे? हम रिलायबल डेटा सोर्सेज को यूज करेंगे, मतलब ऐसे सोर्सेज को हम यूज करेंगे जिन पर हम यकीन कर सकें, ताकि हमारी जो अनसर्टेनिटीज है या जो प्रेडिक्शंस जो हमने की है उनमें अनसर्टेनिटी कम हो जाए। प्रिपेयर कंटिजेंसी प्लान्स फॉर पोटेंशियल चेंजेस इन दीज अजम्पशंस। अगर इन अजम्पशंस में कुछ भी चेंजेस आते हैं तो उसके लिए भी हम कंटिजेंसी प्लान्स रेडी रखेंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो हम किस प्रकार से इस फेज से बाहर निकलेंगे।
एग्जाम्पल लेते हैं, ए बिजनेस अज्यूम्स दैट द डिमांड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विल ग्रो बाय 30% इन द नेक्स्ट 5 years एंड प्लान्स अकॉर्डिंगली। हमारा जो बिजनेस है, हम व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। हम अब तक मैन्युफैक्चर करते आ रहे थे व्हीकल्स को ऑन डीजल के बेसिस वाले या पेट्रोल के बेसिस वाले, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि मार्केट में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनकी जो डिमांड है वो ज्यादा बढ़ गई है, और हमने देखा कि नेक्स्ट 5 years में 30% से भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, अब हम उसी के अकॉर्डिंग प्लान्स को बनाएंगे, क्योंकि अगर हम अपनी सेल्स को इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमें ये देखना होगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट किस प्रकार से चेंज हो रहा है, और उसी के बेसिस पर ही हम डिसीजन लेंगे। अब नेक्स्ट हम आइडेंटिफाई करेंगे ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस को। वंस द ऑब्जेक्टिव्स आर सेट एंड अजम्पशंस आर मेड, द नेक्स्ट स्टेप वुड बी एक्ट अपॉन देम। हमने जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो हमने सेट कर लिए, अजम्पशंस हमने सेट कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, उनके ऊपर काम करना है। सिर्फ प्लान्स बनाना ही काफी नहीं है, उन्हें फॉलो करना भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। There may be many ways to act and achieve objectives. Now the planners are required to identify various alternatives. हमने डिसाइड कर लिया कि हमारा ये प्लान है, हमारा ये गोल है, उसके बाद हमने प्रेमिसेस को डेवलप किया। अब हम देखेंगे कि इन गोल्स पर काम करने के लिए हमारे पास कौन कौन से ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन है। For example, a student plans to prepare for exams by joining a coaching center, self-studying or using online courses. एक स्टूडेंट है, उसने प्लान किया कि उसके एग्जाम्स आने वाले हैं, तो वो किस प्रकार से प्रेपरेशंस कर सकता है। उसके बाद उसके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन है। वो चाहे तो एक कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर सकता है, चाहे तो सेल्फ स्टडी कर सकता है, या फिर वो ऑनलाइन कोर्सेज में इनरोल कर सकता है। तो ये हमारे पास भी ऐसे ही बहुत सारे ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन होते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन ऑल्टरनेटिव कोर्सेज को इवेल्युएट करेंगे। एट दिस स्टेप प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव आर टू बी एनालाइज्ड। हम ये देखेंगे कि जो ऑल्टरनेटिव कोर्स हमने चूज किया है उसके फायदे और नुकसान दोनों ही क्या क्या है। Each course will have many variables which have to be weighted against one another. The positive and negative aspects of each personal need to be evaluated in the light of objective to be achieved. हम ये देखेंगे कि हमने बहुत सारे ड्रॉ कर लिए कि हमारे पास ये तरीका है इस गोल को अचीव करने के लिए, एक ये तरीका है। तो हम ये देखेंगे कि उन तरीकों के फायदे कौन कौन से हैं, नुकसान कौन कौन से हैं। पॉजिटिव चेंजेस हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या क्या लेके आएंगे, नेगेटिव चेंजेस क्या क्या उनके हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स इवैल्यूएट्स इफ सेल्फ स्टडी इज बेटर देन जॉइनिंग ट्यूशन बाय कंपेयरिंग टाइम, कॉस्ट एंड आउटकम। एक स्टूडेंट ने, उसके पास बहुत सारे तरीके थे एग्जाम्स में प्रिपरेशन करने के लिए। सेल्फ स्टडी कर सकता था, कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर सकता था, ऑनलाइन कोर्सेज में इनरोल कर सकता था, लेकिन अब स्टूडेंट ने क्या इवैल्यूएट किया कि वो सेल्फ स्टडी ही करे, जिससे कि ज्वाइनिंग ट्यूशन को ज्वाइन करने के बजाय, क्योंकि इससे उसका टाइम भी बचेगा आने जाने का, उसकी कॉस्ट भी बचेगी, एंड हो सकता है उसके आउटकम्स भी बेटर आएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। अब हम एक ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करेंगे। दिस इज द पॉइंट ऑफ रियल डिसीजन मेकिंग। द बेस्ट प्लान हैज टू बी अडॉप्टेड। The idea plan of course would be the most feasible, profitable and least negative consequences. हम एक ऐसा ऑल्टरनेटिव ही डिसाइड या चूज करेंगे जो फीजिबल हो, प्रॉफिटेबल हो और कम से कम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में नेगेटिव consequences लेके आए। Sometimes a combination of plans may be selected instead of one course. A startup decide to target urban markets first after analyzing customer purchasing power and market size. एक स्टार्टअप है, उसने डिसाइड किया कि वो अर्बन मार्केट को टारगेट करेगी, मतलब रूरल मार्केट से थोड़े जो ऊपर मार्केट होते हैं, अर्बन मार्केट्स को वो टारगेट करने वाली है। उसने एनालाइज किया कि यहाँ की जो कस्टमर्स की परचेसिंग पावर है वो भी अच्छी है और मार्केट का साइज है वो भी अच्छा है। तो उसने बहुत सारी चीजों को पहले स्टडी किया होगा कि हमें रूरल मार्केट में एंटर करना चाहिए, अर्बन मार्केट में एंटर करना चाहिए, किस मार्केट में एंटर करना चाहिए, किस प्रकार का हमारा बिजनेस होने वाला है। तो उनके बेसिस पर सब कुछ एनालाइज करने के बाद उसने डिसाइड किया कि वो अर्बन मार्केट को टारगेट करेंगे, क्योंकि वहां के कस्टमर की परचेसिंग पावर भी अच्छी है और मार्केट का साइज भी काफी बड़ा है। उसके बाद हम अपने प्लान को इम्प्लीमेंट कर लेंगे। हमने प्लान तो बना लिया, लेकिन अगर हम उसे इम्प्लीमेंट ही ना करें तो कोई फायदा नहीं है, इसलिए हम अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे। दिस इज द स्टेप व्हिच इज कंसर्न्ड विद पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन, डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो जरूरी है उस काम को करना। At this step, other managerial functions also came into this picture. इस स्टेप पर जो मैनेजरियल के जो और फंक्शंस है वो भी एग्जिस्टेंस में आ जाएंगे। A gym implements a new membership scheme by creating promotional materials, training staff and updating the website. एक जिम ने इम्प्लीमेंट किया एक न्यू मेंबरशिप स्कीम को। सबसे पहले उसने प्रमोशनल मटेरियल्स को अपलोड किया, ट्रेनिंग स्टाफ को उसने ट्रेनिंग दी एंड वेबसाइट को उसने अपडेट किया। उसके बाद उसने अपने प्लान को इम्प्लीमेंट किया कि हम एक न्यू मेंबरशिप स्कीम को लॉन्च करने वाले हैं। नेक्स्ट स्टेप है फॉलो अप एक्शन। एट दिस स्टेप इट इज इंश्योर्ड दैट प्लान्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड अकॉर्डिंग टू शेड्यूल। हम ये देखेंगे कि हमने जो प्लान्स बनाए थे वो शेड्यूल के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं फिर नहीं। टू मॉनिटर द प्लान्स इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू इंश्योर द ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड।
For example, a manager reviews monthly sales reports to see if the new marketing campaign is driving revenue as expected. एक मैनेजर है, वो हर महीने सेल्स की जो रिपोर्ट है उसे चेक करेगा कि हमने जो मार्केटिंग कैंपेन में इतने पैसा खर्च किया है, क्या वो हमें वाकई में रेवेन्यू ला के दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है, हमने जो प्लान्स बनाए हैं वो फॉलो अप किए जा रहे हैं या फिर नहीं किए जा रहे हैं। तो ये होती है प्लानिंग प्रोसेस। अब नेक्स्ट बात करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ प्लान्स के बारे में कि जो प्लान्स होते हैं वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। प्लानिंग में हमारे बहुत सारे टाइप्स होते हैं। प्लानिंग में हम ऑब्जेक्टिव्स भी बना सकते हैं, स्ट्रेटजीज होती हैं, पॉलिसीज, प्रोसीजर, मेथड, रूल, प्रोग्राम एंड बजट। अब सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? एंड रिजल्ट होते हैं विच द मैनेजमेंट सीक्स टू अचीव। ऑब्जेक्टिव्स वो एंड रिजल्ट होते हैं जिन्हें मैनेजमेंट अचीव करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है कि मतलब ऑब्जेक्टिव्स में हम केवल और केवल एंड रिजल्ट की तरफ ध्यान देते हैं कि हमारा एंड रिजल्ट ये है और हमें इसे अचीव करना है, दैट्स इट। ऑब्जेक्टिव्स आर यूजुअली सेट बाय टॉप मैनेजमेंट। जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये टॉप मैनेजमेंट के द्वारा सेट किए जाते हैं। Focused on broad general issues. Objectives should be measurable in quantitative terms in the form of written statement of desired results to be achieved within a given time period. इनका पर्पस क्या होता है ऑब्जेक्टिव्स का? प्रोवाइड डायरेक्शन, ये हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे, मोटिवेशन देंगे एंड डिसीजन मेकिंग के लिए एक बेसिस को प्रोवाइड करेंगे। अब इसका एग्जांपल लेके चलते हैं। अचीविंग अ 20% इंक्रीज इन सेल्स रेवेन्यू विद इन 1 ईयर। हमने हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें टॉप मैनेजमेंट ने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया कि हमारी जो सेल्स रेवेन्यू है उसको हमें 20% से इंक्रीज करना है 1 साल के अंदर। तो क्या एक एंड रिजल्ट उसने हमें दे दिया कि आप चाहे कुछ भी करो इस 1 साल में, लेकिन मेरा एंड रिजल्ट ये है कि मुझे जो सेल है वो 20% से इंक्रीज होनी चाहिए। तो इसको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेटजी के बारे में। स्ट्रेटजी एक कॉम्प्रहेंसिव प्लान होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अकम्प्लिश करने के लिए बनाई जाती। अब हम क्या किया, हमें ऑब्जेक्टिव तो मिल गया हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि आपको ये करना है, लेकिन उस ऑब्जेक्टिव को हम अचीव कैसे करेंगे उसके लिए हम एक कॉम्प्रहेंसिव प्लान बनाएंगे, जिसको बोला जाता है स्ट्रेटजी। जिसकी स्ट्रेटजी हम किस प्रकार से बनाएंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट की हम स्टडी करेंगे। इट प्रोवाइड्स द ब्रॉड काउंटर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेस एंड डिफाइंस द ऑर्गेनाइजेशंस डायरेक्शन स्कोप इन द लॉन्ग रन। इट इंक्लूड्स डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, अडॉप्टिंग अ पार्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, अलोकेटिंग रिसोर्सेज नेसेसरी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। इसका पर्पस क्या है? गाइड्स डिसीजन मेकिंग एट द टॉप लेवल टू गेन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये टॉप लेवल मैनेजमेंट को एक डिसीजन मेकिंग के लिए गाइड करते हैं। एग्जाम्पल इसका लेके चलते हैं, एक्सपेंडिंग इनटू इंटरनेशनल मार्केट्स टू इंक्रीज मार्केट शेयर। हमने क्या किया, हमारा मार्केट शेयर इंक्रीज हो इसके लिए हमने सोचा क्यों ना हम इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करें, इससे हमारे इंटरनेशनल मार्केट में भी हमारी बिजनेस की एक वैल्यू बनेगी और जिससे हमारा मार्केट शेयर भी इंक्रीज होगा। तो ये हमने क्या किया था, हमने एक स्ट्रेटजी बनाई थी अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट है पॉलिसी। Policies are those general statements which are decided for the guidance of the employees while taking decision. जब भी हम कोई डिसीजन लेंगे तो उसके लिए हम अपने एम्प्लॉइज के गाइडेंस के लिए कुछ डिसीजंस ले रहे हैं, उसको बोला जाता है पॉलिसीज। पॉलिसीज डिफाइन द ब्रॉड पैरामीटर्स विद विच अ मैनेजर में फंक्शन। ये एक ऐसे ब्रॉड पैरामीटर्स होते हैं जिनके अंदर ही मैनेजमेंट को काम करना होता है। द मैनेजर में यूज हिज और हर डिस्क्रिप्शन टू इंटरप्रेट एंड अप्लाई अ पॉलिसी। इसका पर्पस क्या होता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में कंसिस्टेंसी बनी रहे, अलाइंस एक्शंस विद ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल अ नो रिफंड पॉलिसी फॉर डिस्काउंटेड आइटम्स। हमने कस्टमर्स के लिए पॉलिसी बनाई कि अगर हम कोई डिस्काउंटेड आइटम सेल कर रहे हैं तो उसके लिए हम उसको वापस फिर नहीं लेंगे, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, नो रिफंड पॉलिसी। ऐसे हमने एम्प्लॉइज के लिए एक पॉलिसी बनाई है कोड ऑफ कंडक्ट की, आपको किस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन में रहना है, मैनर्स आपके क्या होने चाहिए, आपका बिहेवियर क्या होना चाहिए। हमने एक अटेंडेंस एंड लीव पॉलिसी बनाई कि आपको सिक लीव्स इतनी दी जाएंगी, कैजुअल लीव्स इतनी दी जाएंगी, पेड लीव इतनी मिलेंगी। इन सबको बोला जाता है पॉलिसीज। Next है procedure. It's a set of specified steps to be followed to carry out a particular activity. It details the exact manner in which any works to be performed. A procedure is specified in a chronological order. अब जो procedure होता है वो इस एक chronological order में specify किया जाता है. They are generally meant for insider to follow. Purpose क्या है इसका? Standardized process to ensure efficiency and reduce errors. अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। द प्रोसीजर फॉर ऑनबोर्डिंग न्यू एम्प्लॉय इंक्लूड्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग। मतलब ये एक स्पेसिफाइड सेट होता है कि पहले आपको ये काम करना है, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा। इस प्रकार से पूरी की पूरी प्रोसेस में हम काम करेंगे, जिसको बोला जाता है प्रोसीजर। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में न्यू एम्प्लॉयज को और वो ऑन बोर्डिंग होने वाली है, तो उसके लिए सबसे पहले हमने उनके डॉक्यूमेंट्स थे उनको वेरीफाई किया, फिर उनका ओरिएंटेशन कराया, फिर उनको ट्रेनिंग दी। ऐसा नहीं है कि पहले हम उनको ट्रेनिंग दे देंगे उसके बाद उनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे। सब कुछ एक प्रोसेस के थ्रू होगा, जिसको बोला जाता है प्रोसीजर। नेक्स्ट है मेथड।
Method refers to that plan which determines how different activities, steps of a procedure are formed. Method वो प्लान होते हैं जो कि इस बात को डिटरमाइन करते हैं कि जो एक्टिविटीज या जो स्टेप्स है वो किस प्रकार से कैसे परफॉर्म होंगे. सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मेथड सेव्स टाइम, मनी एंड एफर्ट एंड इंक्रीज एफिशिएंसी. देखो इसका पर्पस क्या होता है. इट इंप्रूव्स एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी इन टास्क एग्जीक्यूशन. एग्जांपल लेते हैं. द मेथड फॉर टेकिंग अटेंडेंस इन्वॉल्व्स यूजिंग अ बायोमेट्रिक सिस्टम. हमने हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो अटेंडेंस है वो किस प्रकार से ली जाती है. एक बायोमेट्रिक सिस्टम, मतलब पूरी सिक्योरिटी या पूरी हर प्रकार से उनको वेरीफाई करके ही हम उनकी अटेंडेंस ले रहे हैं. तो एक मेथड है कि हमें अटेंडेंस किस प्रकार से लेनी है. फिर है रूल. रूल का मतलब क्या होता है. एक ऐसा प्लान जो हमें बताता है कि क्या किया जाना है और क्या नहीं किया जाना है. एक पार्टिकुलर सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है, उस दौरान हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है. रूल डज नॉट अलाउ एनी फ्लेक्सिबिलिटी और डिस्क्रिप्शन. रूल्स में किसी भी प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती. जैसे आपने कोई प्लान बनाया, आप उसके लिए फ्लेक्सिबल हो सकते हो कि ठीक है ये चीज वर्क नहीं कर रही, हम और चीज के लिए वर्क कर सकते हैं. लेकिन जब कभी भी हम रूल्स की बात कर रहे हैं तो ये फ्लेक्सिबल नहीं होते. वॉट एवर इज रिटन इन द रूल्स हैज टू बी फॉलोड विदाउट एनी सेकंड थॉट. जब भी कभी रूल की बात आएगी तो आपको कोई और सेकंड थॉट तो लेना ही नहीं है. जो भी मेंशन है उसको ही फॉलो करना है. इट इन्फोर्स डिसिप्लिन, इंश्योर कंप्लायंस. फॉर एग्जाम्पल, नो स्मोकिंग इन द फैक्ट्री. फैक्ट्री में रूल बनाया गया कि कोई भी फैक्ट्री में स्मोकिंग नहीं करेगा. ऐसा नहीं है कि हम इसमें चेंजेस कर रहे हैं कि कुछ लोग स्मोकिंग कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते. रूल इज रूल, जिसको सबको फॉलो करना होगा बिना किसी सेकंड थॉट के. Next are programs. These are detailed statement about a project which outlines objectives, policies, procedure, rule, task, human and physical resources required to the budget to implement any course of action. प्रोग्राम में क्या होगा. एक डिटेल्ड स्टेटमेंट होंगे एक प्रोजेक्ट के बारे में जो कि आउटलाइन करेंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसकी पॉलिसीज क्या हैं, उसके प्रोसीजर्स क्या हैं, रूल्स क्या हैं, टास्क क्या हैं. द प्रोग्राम्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. जो प्रोग्राम्स है वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, सच एज प्रोडक्शन प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम एटसेट्रा. अब इसका पर्पस क्या होता है. कोऑर्डिनेट वेरियस एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज फॉर अ लार्ज स्केल इनिशिएटिव. एग्जाम्पल लेते हैं. कंपनी लॉन्चेस अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर एम्प्लॉइज टू इंप्रूव टेक्निकल स्किल्स. एक कंपनी ने ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया अपने एम्प्लॉइज के लिए ताकि इसकी जो टेक्निकल स्किल्स है वो इंप्रूव हो. उसमें हमारा सब कुछ भी मेंशन किया जाएगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव ये है, इसकी पॉलिसीज ये है, प्रोसीजर ये है एटसेट्रा. Next है बजट. ए बजट इज ए स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स. बजट का मतलब होता है कि ऐसी स्टेटमेंट कि हमारा जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है आपसे वो ये है, लेकिन जो बजट होगा वो न्यूमेरिकल टर्म्स में होगा. इट इज अ प्लान विच क्वांटिफाइज फ्यूचर फैक्ट्स एंड फिगर्स. इसका पर्पस क्या है. अलोकेट रिसोर्सेज इफेक्टिवली एंड कंट्रोल कॉस्ट. द मार्केटिंग डिपार्टमेंट हैज द बजट ऑफ 50 लाख रुपीज फॉर एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स. हमने एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स को एक बजट दे दिया 50 लाख रुपीज का, एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट के साथ कि आपको इस प्रकार से ही मार्केटिंग करनी है. और हमने उन्हें बजट दिया कि आपके पास 50 लाख रुपीज है, आप इनका किस प्रकार से यूज करोगे. तो ये क्या है. ये एक बजट है.